ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रहा है जिसमें 5 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कृपया करके सभी लोग 5 मिनट के लिए अपनी लाइटें बंद करें और अपना सहयोग दें। जो यहाँ पे खड़ा है वो वहीं पे रुक जाए और शांत रहे। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज की जा रही है। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए, बंद कर दे। कृपया करके अपना सहयोग दीजिए। जो यहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। कृपया करके सहयोग दीजिए। जो यहीं पे है वो वहीं रुक जाए। बंद कर दे। ये मॉक ड्रिल चल रही है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है। कृपया करके अपना सहयोग दीजिए। सभी लोग रिक्वेस्ट की जाती है जो यहाँ पे है वो वहीं रुक जाए। 5 मिनट के लिए अपना सहयोग दीजिए। देश के लिए, जो हमारे लिए है, जो सबके लिए है। कृपया करके अपना सहयोग दीजिए। लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट बंद करिए भैया, लाइट ऑफ कर दो। यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रही है, ब्लैकआउट किया गया है। आप अपना सहयोग दें और लाइटें बंद करें। जो यहाँ पे है वहीं रुक जाए। अपना सहयोग दें। जो यहाँ पे है वहीं रुक जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक्सरसाइज हमारा मॉक ड्रिल थी, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो मॉक ड्रिल का जो हमारा मेन टारगेट था वो अचीव हुआ। सब लोगों का सहयोग रहा। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लोगों से सड़क पे चलने वाला, जो रोड पे जो चलने वाला ट्रैफिक है, जितने भी लोग हैं उन सब ने अंडरस्टैंड किया। जो एडवाइज़री नोटिफिकेशन निकाली थी, डीसी साहब ने नोटिस निकाला था, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, तो लोगों ने उसको स्पिरिचुअली फॉलो किया सब लोगों ने मिलके। तो हमारा जो आज का मॉक ड्रिल है वो सक्सेसफुल हुआ। जो किसी भी डिज़ास्टर के लिए हमेशा तैयारी करनी होती है, तो ये रूटीन एक्सरसाइज है और रूटीन में की भी जाती है और होती भी है। तो लोगों का सहयोग किस तरह से देखते हैं? अभी लोग, आम लोग जो है पैनिक हो जाते हैं जल्दी, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हमारा ऑलरेडी डीसी साहब का ऑर्डर वो सर्कुलेशन में था, लोगों को मालूम भी था। हमने यहाँ पर भी लोगों को आके उस चीज़ के लिए अवेयर किया। वो लोग पहले अवेयर भी थे। मीडिया के सहयोग से लोगों को भी ये मैसेज पहुँच जाता है। वो चाहे आप उस नोटिस को सर्कुलेट करके करते हैं या आप अपने खुद के मीडिया के थ्रू भी लोगों को ये पहुँचाते हैं कि आज मॉक ड्रिल है, कौन सी एक्सरसाइज कब है, उसके लिए तैयार रहना। तो लोग अवेयर हो जाते हैं। तो पैनिक वाला सिचुएशन, पूरी कोशिश की जाती है कि ऐसा कोई पैनिक वाला सिचुएशन ना क्रिएट होना चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत ही अहम तरीन मॉक ड्रिल है सिविल डिफेंस की तरफ से। और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो हमारे इस वक्त बॉर्डर के हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी सिविल डिफेंस के जो हाई ऑफिसर्स हैं, बिलखुसूस हमारे ज़िला डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी तरफ से ये आदेश है कि जो हमारे सिविल पॉपुलेशन है उनको अवेयर करना है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई एयर रेड हो जाता है, कोई ऐसी कोई कहीं ब्लास्ट हो जाता है या कोई और अटैक हो जाता है, तो सरकार की तरफ से ब्लैकआउट होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ भी रोशनी की किरण नज़र आएगी, दुश्मन वहाँ बम करा सकता है, कैजुअल्टी होगी, नुकसान होगा। तो जो एकदम ये बहुत बढ़िया फैसला लिया कि लोगों को तैयार करने के लिए इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उसको मीट आउट करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग द मासेस, वी आर प्रिपेयरिंग द सिटीजन्स और नागरिक, और हमें लोगों का बड़ा भरपूर सहयोग मिल रहा है।
मीडिया का सहयोग मिल रहा है, इसलिए यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ है, तो अगर दुश्मन की कार्रवाई कामयाब हो जाएगी तो उसमें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें रेडीनेस, अपने आप को रेडी रखना है कि कोई भी घटना हो जाती है तो उसके साथ कैसे मीट आउट करना है, ये उसके लिए एक हमारा प्रयास है। और इसमें भारत सरकार का और रियासत जम्मू व कश्मीर का, एलजी साहब का, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे डीजीपी साहब का, ये उनका एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज। और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये प्रोग्राम, आपको पता होगा, पिछले दिनों पुंछ में था, रजौरी में भी था, आज हीरनगर और कठुआ में ये एक्सरसाइज हो रही है। हमारा मुद्दा है कि लोगों को बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, उनके माल को बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस किस्म की हम सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी सिविल डिफेंस की जो टीम है, वो सारी इसमें निष्काम भावना से काम कर रही है। मुझे फ़ख्र है कि हमारी सिविल डिफेंस की टीम बहुत काबिल तरीन टीम है। ये हमारे अमरनाथ जी हैं, हमारे कपिल शर्मा साहब हैं, डिप्टी कंट्रोलर साहब भी कहीं ना कहीं ड्यूटी दे रहे हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मीडिया वाले हमें कोऑपरेट करें और हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं और लोग रेडी हो जाए कि हमने अपने देश के लिए हर सिटीजन ने कंट्रीब्यूट करना है। क्या कुछ ऐसी आशंकाएं लग रही हैं कि कुछ ऐसा? आशंकाएं तो हो रही हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई मिलिटेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे बीएसएफ, हमारी सीआरपी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी वाले उनको पकड़ते हैं, मीडिया में आता है, अखबारों में आता है, तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि अगर एक भी आदमी घुस जाएगा शहर की तबाही कर देगा। कि मॉक ड्रिल के लिए आज का जो मॉक ड्रिल था वो तो फिलहाल कोई एरियल अटैक या फिर ब्लैकआउट के लिए रिलेटेड था कि जब भी कभी कोई दुश्मन देश या फिर कोई ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो कभी हमारे देश पे, हमारी सिटी पे, हमारे स्टेट पे अगर हमला करने की कोशिश करे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ और हमारी बेल्ट फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं। जैसे आपने कहा कि नार्को जो टेररिज्म हमारे यहाँ पे हुआ, उसके लिए भी हमारा युवा बढ़ चढ़ के कमर कस चुका है। जहाँ पे पुलिस ने छापामारी रखी है वहाँ पे युवाओं ने भी अपना भागीदारी दिखाई है और जगह जगह पे निशानदेही देके जो नशा करने वाले लोग हैं या फिर नशा बेचने वाले लोग हैं उनकी निशानदेही देके उनके ऊपर करा है। लेकिन हम लोगों की बिकॉज जनरल पब्लिक के नाते और युवाओं के नाते, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के नाते हम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग खुद इंडल्ज नहीं हो सकते। अदरवाइज अगर कल ऐसी नौबत आई कि हमारे भविष्य को, हमारे कठुआ के भविष्य के लिए अगर खतरा बनता हुआ दिखाई दिया तो हम लोग भी बेल्ट फोर्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के इस नार्को टेररिज्म के साथ भी लड़ेंगे। अगर बाहरी मुल्कों की बात करें, ईरान इजराइल की, तो वहाँ पर भी जो जंग चली है इतने लंबे समय तक, किस तरह से देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहते हैं, उसको लेकर भी ये मॉक ड्रिल कितनी जरूरी थी आज? देखिए, मॉक ड्रिल जो थी ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद करती रहनी चाहिए ताकि हमारे लोग जो हैं वो प्रिपेयरनेस उनकी बनी रहे, लोगों में एक्टिविटी चलती रहे। और ये हमारे लोग जो हैं, जैसे ईरान में और अभी आपने देखा कि जो इजराइल का आपसी झगड़ा था जिसके चलते ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ के लोग भी बहुत जागरूक थे। उन्होंने खुद, उनको वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो सैनिकों के साथ जो कंधे से कंधा मिला के सिविलियंस थे वो जो युद्ध में उतरे। हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे कि आपने कहा कि अभी पाकिस्तान भी ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपनी नापाक हरकतें करता रहता है। उनसे जूझने के लिए, उनसे निपटने के लिए और उनसे उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा जम्मू कश्मीर बिल्कुल प्रिपेयर है। हमारी बेल्ट फोर्सेस बिल्कुल काफ़ी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा युवा, हमारे कठुआ के, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स, धर्म, रिलीजन से ऊपर उठ के हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे रहेंगे।